दोस्तों, अपना घर लेना हर किसी का सपना होता है। यह एक ऐसा सपना है जो हमें सुरक्षा, स्थिरता और अपनेपन का एहसास दिलाता है। एक घर सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं, यादों और भविष्य की योजनाओं का केंद्र होता है। लेकिन होम लोन का ब्याज ज्यादा होने की वजह से ये सपना कई बार बोझ बन जाता है। जब हम होम लोन लेते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक लंबी अवधि की जिम्मेदारी है। ब्याज दरें और मासिक किस्तें (EMI) हमारे बजट पर भारी पड़ सकती हैं। हर महीने की EMI का बहुत बड़ा हिस्सा तो बस ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। ये स्थिति तब और भी कठिन हो जाती है जब हमारी आय स्थिर नहीं होती या अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाता है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने होम लोन के ब्याज को कम कर सकते हैं और जल्दी चुका भी सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि होम लोन की ब्याज दरें कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। याद रखें, थोड़ी सी समझदारी और प्लानिंग से आप अपने घर के सपने को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लोन की अवधि को कम करने पर विचार कर सकते हैं। इससे ब्याज की कुल राशि कम हो जाएगी। दूसरा, आप अपने लोन को प्रीपे करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भी ब्याज की राशि कम हो जाएगी। तीसरा, आप अपने लोन को रिफाइनेंस कर सकते हैं, जिससे आपको कम ब्याज दर मिल सकती है। और अंत में आप अपने बजट को सही तरीके से मैनेज करके अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने होम लोन के बोझ को कम कर सकते हैं और अपने घर के सपने को साकार कर सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने होम लोन को जल्दी और आसानी से चुका सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि सही जानकारी और थोड़ी सी प्लानिंग से आप अपने घर के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपने होम लोन को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अपने होम लोन को रेगुलर चेक करते रहना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि मार्केट में मौजूद दूसरे बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं? अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करके या अपने अभी वाले बैंक से अच्छी शर्तों पर बात करके आप अपनी EMI कम कर सकते हैं और हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने लोन को चेक करें। दोस्तों, प्रीपेमेंट यानी समय से पहले कुछ पैसे देकर आप अपने होम लोन के बोझ को काफी कम कर सकते हैं। बोनस मिला है, सेविंग्स है, उस पैसे से थोड़ा थोड़ा करके अपने लोन का प्रीपेमेंट करते रहें। इससे आपका लोन जल्दी खत्म होगा और आपको टोटल ब्याज भी कम देना पड़ेगा। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दोस्तों, क्या आपको प्रमोशन मिला है? क्या आपकी सैलरी बढ़ गई है? तो फिर अपने EMI को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगर आप हर साल अपने EMI में 10% की बढ़ोतरी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका लोन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको टोटल ब्याज भी कम देना पड़ेगा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बैंक से बात करें और अपने EMI को बढ़ाएं। #सेक्शन 5 लोन ट्रांसफर नया दरवाजा, नई राहत। दोस्तों, आजकल बहुत से बैंक कम ब्याज दर पर होम लोन दे रहे हैं। ये एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो अपने मौजूदा होम लोन पर ब्याज दर कम करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो लोन अभी चल रहा है उसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करके आप कितनी बचत कर सकते हैं? यह प्रक्रिया न केवल आपकी मासिक EMI को कम कर सकती है, बल्कि आपके कुल लोन की अवधि को भी घटा सकती है। लोन ट्रांसफर एक आसान प्रक्रिया है और इससे आपकी EMI कम हो सकती है। इसके लिए आपको बस कुछ सरल कदम उठाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने मौजूदा बैंक से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बाद नए बैंक में आवेदन करना होगा और उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा करने होंगे। तो देर किस बात की, आज ही अलग अलग बैंकों के ऑफर्स देखें और सबसे अच्छा विकल्प चुनें। ये सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ें और समझें। कई बार कम ब्याज दर के साथ कुछ छिपे हुए शुल्क भी हो सकते हैं, जिन्हें जानना आवश्यक है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि लोन ट्रांसफर के दौरान कुछ प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क भी हो सकते हैं। इसलिए सभी खर्चों का सही आकलन करें और फिर निर्णय लें। लोन ट्रांसफर के फायदे केवल ब्याज दर कम करने तक ही सीमित नहीं है। इससे आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, आप अपनी बचत को अन्य निवेशों में लगा सकते हैं या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने होम लोन पर ब्याज दर कम करना चाहते हैं और अपनी EMI को घटाना चाहते हैं, तो लोन ट्रांसफर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको वित्तीय राहत देगा, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। याद रखें,
सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज ही अपने लोन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं। नया दरवाजा, नई राहत। लोन ट्रांसफर के साथ अपने जीवन को आसान बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। सेक्शन 6 आंशिक भुगतान। थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बड़ी रकम ही प्रीपेमेंट करें। अगर आपके पास एक साथ ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़े थोड़े पैसे से भी आंशिक भुगतान कर सकते हैं। अपने बोनस या सेविंग्स का इस्तेमाल करके साल में एक बार अपने लोन का कुछ हिस्सा चुकाएं। ये छोटी छोटी कोशिशें आपके लोन को जल्दी खत्म करने में मदद करेंगी। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। सेक्शन 7 कम समय कम ब्याज। दोस्तों, होम लोन लेते समय लोग अक्सर ज्यादा समय के लिए लोन लेते हैं ताकि ईएमआई कम रहे। यह एक सामान्य धारणा है कि लंबी अवधि के लोन से मासिक किस्तें कम हो जाती हैं, जिससे मासिक बजट पर कम दबाव पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस निर्णय का आपके कुल ब्याज भुगतान पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेकिन क्या आपको पता है कि कम समय के लिए लोन लेने पर आपको टोटल कम ब्याज देना पड़ता है? जब आप कम समय के लिए लोन लेते हैं तो आपकी मासिक किस्तें भले ही अधिक होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप ब्याज में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, कम समय के लोन का ईएमआई ज्यादा होता है, लेकिन इससे आप लंबे समय में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 20 साल के बजाय 10 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी मासिक किस्तें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन कुल ब्याज भुगतान में भारी कमी आएगी। ये एक समझदारी भरा वित्तीय निर्णय हो सकता है, खासकर अगर आप अपने मासिक बजट को थोड़ा समायोजित कर सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से एक सही समय चुनें और अपने कर्ज से जल्दी मुक्ति पाएं। जब आप कम समय के लिए लोन लेते हैं तो आप जल्दी ही अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यह न केवल आपको वित्तीय स्वतंत्रता देता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आप अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप होम लोन लेने का विचार करें तो कम समय के विकल्प पर भी विचार करें। यह आपके लिए एक लाभदायक निर्णय हो सकता है। कम समय के लोन का एक और फायदा यह है कि आप जल्दी ही अपने अन्य वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने होम लोन से मुक्त होते हैं, आप अपनी बचत को अन्य महत्वपूर्ण चीजों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, एक नई कार या एक सपनों की छुट्टी। इसके अलावा आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को भी बढ़ा सकते हैं और अपने धन को बढ़ा सकते हैं। अंत में, कम समय के लोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब आप अपने कर्ज से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसलिए कम समय के लोन के विकल्प पर विचार करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं। सेक्शन 8 ईएमआई चूक से बचें। दोस्तों, ईएमआई का भुगतान समय पर करना बहुत जरूरी है। ईएमआई के भुगतान में देरी से आपको जुर्माना तो देना ही पड़ सकता है, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। इससे भविष्य में आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा समय पर अपना ईएमआई चुकाएं और किसी भी तरह की परेशानी से बचें। सेक्शन 9 टैक्स में बचत, कर्ज से मुक्ति। दोस्तों, क्या आपको पता है कि होम लोन के ब्याज और मूलधन के भुगतान पर आपको टैक्स में छूट मिलती है? जी हाँ, आप अपने होम लोन के जरिए टैक्स बचा सकते हैं और अपने कर्ज को जल्दी चुका सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए और टैक्स लाभों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। याद रखें, टैक्स बचाना भी कमाई है।